Hello friends, welcome on our YouTube channel. I am Sandeep and today we are going to study about the cyclones. अगर मैं हिंदी में कहूँ तो साइक्लोन्स को बोलते हैं चक्रवात। जी, आजकल आप न्यूज़ चैनल्स में पढ़ते होंगे कि यहाँ पर एक साइक्लोन स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ पर एक चक्रवात आ रहा है। तो व्हाट इज ए साइक्लोन? Generally, when we talk about the cyclone is just a rotating organized system of clouds and thunderstorms that originated over tropical and subtropical waters and has a low pressure center. मीन्स अगर हम एक साइक्लोन की बात करें तो साइक्लोन क्या है? एक रोटेटिंग हाई स्पीड विंड है और जिसकी वजह से क्लाउड्स एंड थंडरस्टॉर्म्स फॉर्म हुए हैं। और वो एरिया कहाँ पर? एक ओशन के अंदर वार्म वाटर के ऊपर फॉर्म होता है और जहाँ पर ये फॉर्म होता है वो एरिया सबसे लो प्रेशर जोन होता है और उसके सराउंडिंग में हाई प्रेशर जोन होता है। यस फ्रेंड्स, अगर हम साइक्लोन्स की बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग नाम से साइक्लोन्स को जाना जाता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द चाइनीज़ एंड जापानीज़ रीजन, हेयर दे नोन एज टाइफून्स। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलियन रीजन की तो यहाँ पे विली विलीज के नाम से इनको जाना जाता है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द इंडिया, सो दीज आर नोन एज द साइक्लोन्स एंड सेकेंड थिंग इज चक्रवात। अगर मैं बात करूं अफ्रीकन रीजन की तो यहाँ पे भी इनको साइक्लोन्स के नाम से जाना जाता है और अमेरिकन रीजन में साइक्लोन्स को हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है। यस फ्रेंड्स, एक और चीज़, अगर मैं बात करता हूँ इनके अक्रेंस के टाइमिंग की, मीन्स किस टाइम पे ज़्यादातर साइक्लोन्स अकर करते हैं। अगर मैं बात करूँ चाइनीज़ और जापानीज़ रीजन की तो फिर से स्पेसिफिक ओशन के अंदर यहाँ पे टाइफून्स अप्रैल टू जैन में अकर करते हैं। इंडियन रीजन में अप्रैल से दिसंबर में। हरिकेन्स जो नॉर्थ अमेरिका रीजन में है ये कब? मई टू नवंबर अकर करते हैं और यहाँ पर जून टू नवंबर अकर करते हैं। अगर मैं बात करूँ सर्दर्न रीजन में, अगर सर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करूँ तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अक्टूबर टू मई में अकर करते हैं। अच्छा, इसका जो ये टाइमिंग है वो किसकी वजह से ऐसा है? इसका जो सबसे मेन रीज़न है, आप यहाँ पे देखिए इक्वेटर, और दूसरी चीज़ होती है ICT जेट, जिसके मूवमेंट मीन्स जो आपका सन है उसकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ समर, लेट समर और विंटर्स के टाइम पे यहाँ पर ये जो रीजन है वो वार्म होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वाटर वार्म होने की वजह से क्या है, साइक्लोन्स के लिए फेवरेबल कंडीशंस फॉर्म होती हैं। इन द सेम वे जब जो लेट विंटर्स है इंडिया के, मीन्स विंटर्स की स्टार्टिंग है, उसी सेम टाइम पे जो सर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे क्या है, साइक्लोन्स फॉर्मेशन होने स्टार्ट होते हैं। मोस्टली साइक्लोन्स अकर करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ एक साइक्लोन को अकर करने के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस है, विच टाइप ऑफ कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर दैम? फर्स्ट थिंग इज द वार्म वाटर at least at 50 meter depth, more than the temperature should be more than 26.5 degrees Celsius, and atmosphere must cool fast enough with the height, means the environmental lab said, means जैसे जैसे ऊपर की ओर मूव करते हैं जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी डाउन होना चाहिए, कूल होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग, the disturbance must occur at minimum distance of at least 500 km from the equator. Here is the main thing which is playing role, that is Coriolis force. जो Coriolis force है वो इक्वेटर पे इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होती और नेग्लिजिबल होती है, बट Coriolis force जो इक्वेटर से हम दूर जाते हैं, मीन्स ट्रॉपिक्स की ओर जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ओके, हम कोरियोलिस फोर्स के बारे में आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड मस्ट बी लो वैल्यूज़ ऑफ वर्टिकल विंड शेयर, मीन्स अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो जो विंड स्पीड है, जो वर्टिकल विंड स्पीड है, वो भी 10 मीटर पर सेकेंड से कम होना चाहिए। मीन्स आफ्टर दैट प्री एग्जिस्टिंग नियर सरफेस डिस्टर्बेंसेस, जो आपका एरिया है जहाँ पे वाटर वार्म हो रहा है
उस रीजन में पहले ही थंडरस्टॉर्म के लिए कंडीशंस फेवरेबल होनी चाहिए ताकि ये लीड कर सके साइक्लोन फॉर्मेशन को। ओके फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम बात करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर जो एक साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, हॉट वाटर। जब कोई हॉट वाटर वार्म हो रहा है तो उससे क्या होगा, जो वेपर्स फॉर्मेशन होगी, जो वेपर फॉर्म होंगे वो ऊपर की ओर मूव करेंगे बिकॉज लाइट एयर मूव अपवर्ड। ओके, अगर लाइट एयर मूव अपवर्ड तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे वेपर्स राइज होते हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की वजह से ये बहुत जल्दी कूल डाउन होते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि जो वेपर्स होते हैं दे हैव लेटेंट हीट। दिस लेटेंट हीट इज द मेन फ्यूल ऑफ any cyclone. How? This latent heat will release and again warm the air, and the warm air again move upward, and it will help out in the formation of clouds. And आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एरिया है जो यहाँ पे वाटर है वो वार्म हुआ तो वो अप साइड की ओर मूव कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे अपवर्ड मूवमेंट होती है तो क्लाउड फॉर्मेशन होती है और जो एयर कूल हुई वो इनवर्ड नीचे की ओर आती है। इसकी वजह से जो ये एरिया है ये आई ऑफ द साइक्लोन होता है, इसको हम सेंटर ऑफ द साइक्लोन भी बोलते हैं। ये सबसे एक अलग चीज़ है कि पूरे साइक्लोन में हर जगह विंड की स्पीड बहुत हाई होगी, लेकिन जो सेंटर जो आई है इसके अंदर जो स्पीड होगी वो सबसे कम होगी, मीन्स नेग्लिजिबल होगी बिल्कुल स्पीड। ये एरिया बहुत ही शांत होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं बात करता हूँ मीन्स जो एयर है लास्ट में, जैसे देखिए कि इस एरिया को फिल करने के लिए जैसे ही एयर अपवर्ड जा रही है तो इस एरिया को फिल करने के लिए जो एयर है वो आ रही है साइड से, दूसरी और जगह से। इस वार्म एरिया जो मीन्स खाली एरिया हो गया है इसको फिल करने के लिए एयर आ रही है। ओके, बट आपने साइक्लोन को देखा होगा कि उसकी मूवमेंट कैसी होती है, सर्कुलर मोशन होता है। हाउ? जब अब यहाँ पे जो मेन रोल है वो है कोरियोलिस फोर्स का, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। मीन्स जैसे कि विंड दूसरी साइड से आ रही है इस एरिया को फिल करने के लिए, बट अब यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स रोल प्ले करेगा। हाउ? अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करूँ तो अगर कोई एयर सिंपली सीधा मूव कर रही है तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो राइट हैंड की ओर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगी वो एयर। इन द सेम वे अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर की बात करूं तो अगर कोई एयर सीधा मूव कर रही है तो वो लेफ्ट साइड की ओर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसी की वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो रोटेशन ऑफ साइक्लोन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे जो रोटेशन ऑफ साइक्लोन होती है वो क्लॉकवाइज होती है। आप जैसे देख सकते हैं कि विंड सीधा इस लो प्रेशर जोन को फिल करने के लिए आ रही है, लेकिन एक और चीज़, जब ये विंड सीधा आ रही हैं तो यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो थोड़ा सा राइट की ओर मूव कर रही हैं, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रही हैं, बट लो प्रेशर जोन की वजह से उनको आना तो अंदर ही है। सो दैट ड्यू टू दैट रीजन दे स्टार्ट रोटेटिंग हियर एंड इट्स स्टार्ट टू फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लोन। अब एक और चीज़, एक साइक्लोन कितना इम्पैक्टफुल है वो कैसे पता चलेगा? तो हमेशा जो साइक्लोन का जो सेंटर है उसका जो प्रेशर है वो कितना लो है, और जो आउटसाइड है वहाँ से आउटसाइड और इनसाइड के बीच में जो चेंज इन द प्रेशर है वो कितना शार्प है। जितना शार्प चेंज इन द प्रेशर होगा और जितना ज़्यादा लो प्रेशर होगा आपके सेंटर ऑफ आई में, उतना ही इंटेंसिफाइड साइक्लोन फॉर्म होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आईएमडी की कैटेगरीज जो साइक्लोन्स और विंड्स के लिए है, तो जो सबसे पहले जो साइक्लोन है वो 62 to 80
8 किलोमीटर पर आवर जब स्पीड होती है तो साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है, और जब 89 टू 117 होता है तब उसको सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोला जाता है, और वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोला जाता है जब स्पीड 118 टू 220 होती है। अभी आपने एक साइक्लोन सुना होगा उम्फान, जो कि एक वेरी सीवियर कैटेगरी का साइक्लोनिक स्टॉर्म था। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे हम आगे मूव करते हैं, नेमिंग ऑफ साइक्लोन। नेमिंग ऑफ साइक्लोन से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे ही अब हमने ये चीज़ तो डिस्कस की कि एक साइक्लोन कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ओशन के अंदर। एक साइक्लोन कब तक, जो साइक्लोन होता है एक साइनोप्टिक स्केल का एक इन्वायरमेंटल एक्टिविटी है, बट एक साइक्लोन कब तक एक्टिवेट रह सकता है, कब तक एक्टिव रहेगा? जब तक उसके नीचे जो वार्म वाटर है वो तब तक उसको अवेलेबल रहेगा, बिकॉज उस वार्म वाटर के जो वेपर्स हैं उसके थ्रू जो लेटेंट हीट रिलीज हो रही है, दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ एनी साइक्लोन। तो आपने सुना होगा कि कभी भी जब कोई साइक्लोन स्ट्राइक करता है तो उसके बाद उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो हो जाती है, बिकॉज उसको एनर्जी नहीं मिल रही है। कुछ टाइम के बाद वो साइक्लोन ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पे उसको वार्म वाटर मिलना ख़त्म हो जाएगा। एट दैट एरिया द साइक्लोन विल बी डेड। ओके, अगर मैं बात करूँ नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स की, तो जो साइक्लोन्स की नेमिंग है इसके पीछे भी एक बड़ा थोड़ा सा लॉजिक है कि जो पुराने टाइम में जो पहले जो नेमिंग होती थी, जो संत होते थे उनके नाम पे नेमिंग होती थी अमेरिका में। जो एक बार क्या हुआ 1845 में, जो अमेरिकन एयरफोर्स है वो फोरकास्ट करती थी वेदर। सो देयर वाज ए ऑफिसर, तो उसने अपनी वाइफ के नाम पे उसका नेम रख दिया साइक्लोन का, एंड आफ्टर दैट वुमेंस के नाम पे वहाँ पे नेमिंग होने लगी। लेकिन लोगों ने थोड़ा ऑब्जेक्शन किया तो कुछ मैन के नाम भी उसमें इंक्लूड किए गए थे उस टाइम पे। बट नाउ इट इज़ दे आर यूजिंग न्यू टेक्निक, मीन्स दे कोडिफाइड नेम फ्रॉम A to W, दे नोटिफाई वेरियस नेम्स, और जब वो नाम रख देते हैं तो उनको ABCD इस सीक्वेंस में वो यूज़ करते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो उसको फिर से रिपीट करते हैं, बट वो उन नामों को हटा देते हैं जो नाम बहुत ही सीवियर जो साइक्लोन्स हुए थे उन नामों को वो हटा देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, तो यहाँ पे जो मेंबर्स हैं कितने, 8 मेंबर्स हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। इन सभी ने 13-13 नाम दिए हैं। ओके, तो अब उनको एक सीक्वेंस में रखा है, मींस पहले इंडिया, फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, ऐसे। पहले इंडिया ने जो नाम दिया वो, फिर पाकिस्तान ने, ऐसे एक सीक्वेंस है पर्टिकुलर। तो हर टर्न पे अलग जो देश है वो उसका नेमिंग करता है, और जो इनके नाम है वो सिंपली रखे जाते हैं ताकि लोग उनको समझ सकें, और जो वार्निंग्स हैं जो IMD या कोई भी वहाँ का मौसम विभाग है जो रिलीज़ करता है तो लोग आसानी से समझ सकें इनके बारे में। ओके, इंडिया ने कुछ नाम जो न्यू नेम्स प्रेजेंट किए हैं, लाइक तेज, मारुशु, आग, व्योम, झार, प्रोबो एंड नीत। ये नाम है जो आगे शायद फ्यूचर में किसी न किसी साइक्लोन के देखे जाएंगे। एंड आपने लास्ट टाइम भी कुछ नाम सुने होंगे, लाइक माला, हेलेन, नीलोफर। जो माला है वो इंडिया ने दिया था, हेलेन पाकिस्तान ने सजेस्ट किया था, एंड सेम जो नीलोफर था वो बांग्लादेश ने सजेस्ट किया था। ओके फ्रेंड्स, तो एक और चीज़, जब हम बात करते हैं IMD की, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, साइक्लोन्स के लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने स्पेसिफिक वेबसाइट्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये मौसम विभाग IMD के नाम से है ये साइट, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर वेरियस जो साइक्लोन से रिलेटेड वार्निंग्स रिलीज की जाती हैं। जैसे कि ये देखिए साइक्लोन्स,
अब साइक्लोन्स के बारे में जितनी भी वार्निंग्स हैं, एक अभी न्यू साइक्लोन की एक वार्निंग रिलीज़ कर रही है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरे को इतने अच्छे से सुना, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।